नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। और जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं वो जगह आज की तारीख में पटना का सबसे चर्चित जगह है। ये पटना का आदर्श नगर कॉलोनी का रोड नंबर 2 में ये मनोरंजन सिंह का मकान है। ये मनोरंजन सिंह रुपेश हत्याकांड में आरोपी ऋतुराज के पिता हैं। आप देख सकते हैं ये विशाल मकान ऋतुराज का है और हम आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा मकान है। मकान हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि ऋतुराज का बैकग्राउंड क्या है। ऋतुराज के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता एक ईंट भट्टे के बड़े ही कारोबारी हैं। ईंट भट्टा का उनका व्यापार है और ये विशाल घर देखिए, वहाँ तक है, ये घर वहाँ तक है, वहाँ तक उसकी बाउंड्री, ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री, वहाँ तक ये घर है। ये घर ऋतुराज का है और पुलिस यहाँ ऋतुराज को उठाने के बाद लगातार इस घर पर नज़र बनाए हुए है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस ने तमाम व्यवस्था की है घर पे नज़र रखने के लिए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पटना के सिटी SP यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पे पहुँच के वो आए, लेकिन अंदर नहीं गए क्योंकि मीडिया को देखकर वो भड़क गए कि मीडिया को किसने बुलाया। और उसके बाद वे यहीं से लौट गए। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, देखिए किस तरह से SP यहाँ आए, ASP यहाँ आए और वापस चले गए। गाड़ी बैक करो। तो देखा है आपने किस तरह से ASP जो है ऋतुराज के घर की बाउंड्री को बिना टच किए हुए वापस लौट गए। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है ऋतुराज का ये जो घर है, कोई नहीं कह सकता कि मतलब ऋतुराज जो है एक अपराधी किस्म का व्यक्ति होगा, उसने किसी की हत्या एक छोटी सी बात पे कर दी होगी, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पप्पू यादव जैसे नेता ये कह रहे हैं कि अगर सुशांत मामले की CBI जांच हो सकती है तो फिर रुपेश हत्याकांड की CBI जांच क्यों नहीं हो सकती। इन तमाम लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है किसी को बचाने के लिए ऋतुराज के कंधे पे बंदूक रखकर चला रही है। यही नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं, ऋतुराज की पत्नी कह रही है कि हमारे पति को फंसाया गया है, उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन
पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि वजह कोई भी हो, लेकिन हत्यारा शूटर जो है वो ऋतुराज ही है। पुलिस उसके बाकी के 3 साथियों को अभी तलाश कर रही है और उनका दावा है कि पूरी मतलब जो वारदात में शामिल लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद तमाम जो अनसुलझी गुत्थियां हैं वो सुलझ जाएगी। लेकिन जिस तरह से ऋतुराज का परिवार ने टॉर्चर करने का आरोप लगाया, जिस तरह से उसकी पत्नी ने कहा है कि उसे 2 दिनों तक थाने में बिठा लिया गया, उससे पुलिस के तमाम दावों पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपको ये ऋतुराज का ये दूसरे हिस्से का मतलब दूसरे तरफ से ये घर है, ये इतना बड़ा घर है उसका। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके जो कहते हैं कि जो पिता जो हैं ईंट के बड़े कारोबारी हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि उसके पास मतलब पैसे की कमी नहीं होगी। और ये जो कहते हैं कि ये घर है, जो इस बात के सबूत भी हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं ऋतुराज के घर के अंदर, जहां अभी गेट यहाँ पे खुला है। हम आपको बता दें कि आपको दिखाते हैं, ये ऋतुराज के घर का अंदर का हिस्सा है। और ऋतुराज का इतना बड़ा घर है, कितना सुंदर घर बना है। और इसके आगे जो है ये तो बरामदा है, इसके आगे कमरे हैं और पूरे व्यवस्थित घर बने हुए हैं। बहुत बढ़िया घर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। बरामदे में भी देखिए मार्बल लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ा घर है। सबसे बड़ी बात ये कि ये घर काफ़ी बड़ा है। आप देखिए कि वहाँ तक ये घर है। और जैसा कि हमारी बात हो रही थी ऋतुराज के परिवार से, उनका दावा है कि ऋतुराज को न तो पैसे की कमी थी और न ही वो सन की और गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है। वो कभी किसी से मतलब नहीं रखता था। उसे के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात गलत है, पिता पे बंदूक तानने की बात गलत है। और तो और परिवार के लोगों का दावा है कि पुलिस किसी को बचाने के लिए ऋतुराज को मोहरा बना रही है। लिहाजा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए और गुनहगार को सज़ा मिले। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना आदर्श को।